आयरन पब्लिकेशन का कंप्लीट एरर कर रहे हैं, जो कि 304 तक पहले वीडियो में कर चुके हैं और इस वीडियो से हम लोग 305 से शुरू करेंगे। देखिए पहला क्वेश्चन है, देयर वुड हैव बीन अ डिजास्टर एंड फॉर योर प्रॉम्प्ट एक्शन। देखिए सेंटेंस में क्या एरर है। देखिए 5 सेकेंड 10 सेकेंड के अंदर ही एरर बनाना होता है, तो इस हिसाब से आपको इतना प्रिपेयर रहना कि एक नज़र में ही एरर दिख जाए। अगर नो एरर है तो आप नो एरर पे ऑप्शन पे जाएं, बाकी अगर एरर है तो किस पार्ट में एरर है और क्या एरर है इसको आप समझें। क्योंकि टाइम ही सब कुछ होता है, एग्ज़ाम हॉल में बहुत कम टाइम होता है। देखिए देयर वुड हैव बीन अ डिजास्टर एंड फॉर योर प्रॉम्प्ट एक्शन। देखिए यहाँ पे जो एंड लगा हुआ है कंजक्शन ही गलत है, क्योंकि यहाँ पे सेंटेंस में 2 क्लोज दिख रहा है, यहाँ पे बट होना चाहिए, क्योंकि साफ फ़र्क दिख रहा है ना 2 सेंटेंस में। यहाँ पे बट होगा, बट फॉर योर प्रॉम्प्ट एक्शन, ऐसे सही हो जाएगा सेंटेंस, यानी कि हमारा हो जाएगा थर्ड पार्ट में एरर हो जाएगा। 306 है। देखिए 306, 85,000 रुपीज़ is a large sum of money to earn in a month। देखिए सेंटेंस में क्या एरर है। देखिए 85,000 रुपीज़ is a large sum of money to earn in a month। 85,000 रुपीज़ is a large sum of money। ये सेंटेंस नो एरर है, इसमें कोई भी एरर नहीं दिख रहा है, बिल्कुल सही है ये सेंटेंस। तीसरा देखते हैं 307, द बेस्ट नोन लीडर एमॉन्ग देम वर महात्मा गांधी, सरदार पटेल एंड जवाहरलाल नेहरू। देखिए सेंटेंस में क्या एरर है। द बेस्ट नोन लीडर, देखिए द बेस्ट नोन लीडर्स होगा, क्योंकि यहाँ पे एमॉन्ग लगा हुआ है। एमॉन्ग हम 2 से ज़्यादा के पर्सपेक्टिव से यूज करते हैं। बिटवीन जो होता है वो 2 के लिए होता है। अगर यहाँ बिटवीन होता तो यही एरर हो जाता, लेकिन एमॉन्ग है, एमॉन्ग देम लगा हुआ है, क्योंकि महात्मा गांधी, सरदार पटेल और जवाहरलाल नेहरू, इन लोगों के हिसाब से यहाँ एमॉन्ग सही लगा है। यहाँ लीडर्स होना चाहिए, प्लूरल हो जाएगा। तो इस तरह से हमारा पहले पार्ट में एरर। देखते हैं अगला, इट बीन अ रेनी डे आई विल डिसाइड टू स्किप वर्क एंड स्टे एट होम। देखिए सेंटेंस में क्या एरर है। देखिए इट बीन अ रेनी डे, आई विल डिसाइडेड टू, डिसाइड नहीं होगा, यहाँ पे आई कैन हो सकता है, आई कैन डिसाइड टू स्किप वर्क एंड स्टे एट होम, ये सेंटेंस सही हो जाएगा। विल का प्रयोग नहीं होगा, यहाँ पे कैन का प्रयोग होगा। तो इस तरह से हमारा सेकेंड पार्ट में एरर। अगला देखते हैं, another baffling change that I noticed in him nowadays is that he avoid speaking to me। देखिए सेंटेंस बहुत ही ईजी है, अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे तो पता चल जाएगा कि इसमें एरर क्या है। another baffling change that I noticed, यहाँ नोटिस कैसे आ गया, सेंटेंस प्रेजेंट में चल रहा है, तो इस हिसाब से यहाँ पे नोटिस होना चाहिए, ना कि ईडी फॉर्म, क्योंकि यहाँ पे V2 दिखा रहा है और ये पास्ट दिखा रहा है, या पास्ट नहीं होगा। सेकेंड पार्ट में हमारा एरर हो जाएगा, क्योंकि सेंटेंस हमारा बिल्कुल प्रेजेंट में चल रहा है, तो इस हिसाब से हम क्लॉज को बराबर करेंगे। अगला देखते हैं, आई हैड आस्क्ड हिम हाउ ही कुड गो आउट इफ़ इट स्टार्टेड रैनिंग। देखिए सेंटेंस में क्या एरर है। I had started him how he could go out if it started raining। देखिए I had asked him नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे भी अगर आप कंडीशनल पढ़े होंगे तो पता चल जाएगा, यहाँ पे V2 है, तो इस हिसाब से हम, अगर यहाँ पे हैड होता तो इस हिसाब से हम बदल देते, I asked him होना चाहिए, तब ये सेंटेंस सही होगा, यानी कि पहले पार्ट में एरर हो जाएगा। अगला देखिए, सी रिगार्ड्स negotiating prices with customers as her special expertise। देखिए सेंटेंस में क्या एरर है। देखिए आप वीडियो पॉज करके भी आप एरर बता सकते हैं, और आराम से, अगर बहुत ज़्यादा स्पीड चल रहा होगा तो। मेरी स्पीड थोड़ी सी मीडियम ही चल रहा है, मॉडरेट है। सी रिगार्ड्स नेगोटिएटिंग प्राइसेस विद कस्टमर एज हर स्पेशल एक्सपर्टीज़ नहीं होता है,
एक्सपर्टीज़ ही होता है, वो स्पेशल नहीं होता। यहाँ से स्पेशल का प्रयोग इस सेंटेंस को सुपरफ्लुअस बना दे रहा है, इसलिए स्पेशल का प्रयोग नहीं होगा। ये ऐसे सेंटेंस हमेशा आते हैं, तो आप इसको ध्यान में रखिए। अगर नोट करना चाहते हैं तो नोट भी कर लीजिए, क्योंकि बार बार एरर ऐसा आता है। एक्सपर्टीज़ तो एक्सपर्ट ही होता है ना, फिर वो स्पेशल एक्सपर्टीज़ क्या मतलब गलत हो गया, तो इस तरह थर्ड पार्ट में एरर हो जाएगा। अगला देखते हैं। द बगलर स्टोल ऑल द मनी इन द हाउस बट सरप्राइजिंगली मिस्ड द ज्वेलरीज इन द लॉकर्स। देखिए सेंटेंस में क्या एरर है। वर्ब बेस है। देखिए द बगलर स्टोल ऑल द मनी इन हाउस बट सरप्राइजिंगली मिस द ज्वेलरीज जो है ना, ये अनकाउंटेबल है, तो यहाँ पे इसका प्रयोग नहीं होगा। अनकाउंटेबल में इसका प्रयोग नहीं होता है, यहाँ पे इसका प्रयोग ही गलत है। तो इस तरह से हमारा थर्ड पार्ट में एरर हो जाएगा। अगला देखिए। ओनिंग टू द डिस्टर्बिंग नॉइज द स्पीकर वाज फोर्स्ड टू एडजॉर्न द मीटिंग्स। ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि इसमें क्या एरर है। देखिए, ओनिंग टू द डिस्टर्बिंग नॉइज द स्पीकर वाज फोर्स्ड टू एडजॉर्न द मीटिंग्स नहीं होगा, यहाँ पे मीटिंग होगा सिर्फ, क्योंकि मीटिंग्स ये गलत लग रहा है आपको, पढ़ने से भी गलत लग रहा है। मीटिंग्स क्या होता है? मीटिंग होता है ना सिर्फ, एडजॉर्न मतलब टालना होता है, रद्द करना। तो मीटिंग को जैसे पोस्टपोन कर दिया गया, टालना, ऐसे मीटिंग होगा। इस तरह से थर्ड पार्ट में एरर हो जाएगा। देखिए 314। अनलेस ही अपोलाइज्ड ही शुड नॉट बी अलाउड टू स्टे विथ अस। देखिए सेंटेंस में क्या एरर है। देखिए इस सेंटेंस में अनलेस ही अपोलाइज ही शुड नॉट बी अलाउड टू स्टे विथ अस। देखिए यहाँ पे शुड नॉट नहीं होगा, यहाँ पे हम शुड को रिप्लेस कर सकते हैं कैन से। अनलेस ही अपोलाइज्ड ही कैन नॉट बी। देखिए मॉडल प्लस वी और V3 ये पेयर होता है, तो यहाँ पे ये तो सुटेबल है, यहाँ पे शुड के जगह पे कैन का प्रयोग होगा। तो इस तरह से सेंटेंस हमारा सेकेंड पार्ट में एरर हो जाएगा। अगला देखिए। I met the gentleman today morning on my way to the market। देखिए सेंटेंस में आर्टिकल बेस फिर एरर आया है। I met the gentleman नहीं होगा, किसी विशेष जेंटलमैन की बात नहीं की जा रही है। I met a gentleman होगा today morning on my way to the market। तो द का प्रयोग नहीं होगा। द किसी हम पर्टिकुलर यानी इंट्रोड्यूस के लिए करते हैं द का प्रयोग, ऑलरेडी जिसकी बात की जा चुकी है, ऐसे द का प्रयोग होता है। यहाँ पे ए का प्रयोग होगा, यहाँ तो पहले ही बता ही रहा है, तो यहाँ ए का ही प्रयोग सही होगा। देखिए 360। नो वन वांट्स टू ड्राइव टू वर्क एनी मोर बिकॉज ऑफ ट्रैफिक जाम्स एट रश आवर। देखिए सेंटेंस में नो वन वांट्स टू ड्राइव टू वर्क एनी मोर बिकॉज ऑफ ट्रैफिक जैम्स एट रश आवर। देखिए अगर ध्यान से हम पढ़ेंगे तो ये सेंटेंस बिल्कुल सही है, इसमें कहीं से कोई भी एरर नहीं दिख रहा है, तो इस तरह से ये नो एरर हो जाएगा। और 317 देखते हैं। एज दे क्लेम हायर द एयर बिकेम कूलर। देखिए बहुत ही ईजी एरर है, ध्यान से। टेंस बेस फिर आ गया वही, एज दे क्लेम। देखिए यहाँ पे हायर है, कंपैरिजन हो रहा है, तो यहाँ पे भी कूलर है, यानी कि ऐसा भी सेंटेंस एरर आता है, एक में कंपेयर कर रहा है और दूसरे में नहीं कर रहा है, तो हम दूसरे को बराबर करते हैं तो दोनों क्लोज को। यहाँ पे कूलर दिया है, सही है। बिकेम जो है ना पास्ट चल रहा है, और यहाँ पे एज दे क्लेम्ड नहीं, क्लेम्ड हो जाएगा न कि क्लेम। तो इस तरह से इस सेंटेंस में हमारा यहाँ पे क्लेम्ड हो जाएगा। देखिए 318। आई हैव सीन दैट फिल्म लास्ट ईयर बट आई डू नॉट रिमेंबर इट्स स्टोरी। बहुत ही ईजी एरर है, बहुत ही ईजी। अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे तो तुरंत 1-2 सेकंड काफ़ी है। देखिए आई हैव बीन
दैट फिल्म लास्ट ईयर की बात कर रहा है, तो यहाँ पे आई हैव सीन नहीं होगा, प्रेजेंट परफेक्ट की बात नहीं है। यहाँ पे हम आई सॉ कर सकते हैं, पास्ट की बात है तो आई सॉ सही प्रयोग हो जाएगा। अगला देखते हैं 319। महात्मा गांधी वॉज रिमेन ए मैन ऑफ प्रिंसिपल्स ऑल थ्रू हिज लाइफ। देखिए सेंटेंस में क्या एरर है या फिर नो एरर है। देखिए यहाँ प्रिंसिपल एक वो वाला भी होता है, यहाँ PES है ना, एक स्कूल वाला प्रिंसिपल भी होता है, PL होता है वहाँ, तो ऐसे भी एरर आते हैं, लेकिन ये सही है। महात्मा गांधी रीनेम्ड ए मैन ऑफ प्रिंसिपल ऑल थ्रू हिज लाइफ, ये सेंटेंस सही है बिल्कुल, इसमें कोई एरर नहीं है। छोटा सेंटेंस ऐसे भी देखने में समझ में आ जाएगा। देखिए अगला, रामा हैज़ टू टेस्ट इन क्लासिकल म्यूज़िक। देखिए इस सेंटेंस में क्या एरर है। देखिए प्रीपोजिशन बेस, रामा हैज़ नो टेस्ट फॉर क्लासिकल म्यूज़िक सही प्रयोग होगा, यहाँ पे इनके जगह पे फॉर का प्रयोग होगा, तो इस तरह से थर्ड पार्ट में एरर हो जाएगा। देखिए जो फिक्स प्रीपोजिशन है उसे तो आपको याद करना ही होगा, क्योंकि नीतू मैम की बुक में दिया हुआ है सारा प्रीपोजिशन चैप्टर में, पीछे लास्ट में सब कुछ दिया हुआ है। अगला देखते हैं 321। ए लॉट ऑफ मनी वर स्पेंड ऑन द कॉमनवेल्थ गेम्स। देखिए सेंटेंस बिल्कुल ईजी है अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे तो। देखिए ए लॉट ऑफ मनी, मनी अनकाउंटेबल नाउन है तो इसके हिसाब से, और वैसे भी ए लॉट ऑफ लिखा है तो यहाँ पे वॉच का प्रयोग सही होगा, न कि वर का। बहुत ही ईजी एरर था, सेकेंड पार्ट में हमारा एरर हो जाएगा। 322 देखिए, योर बेटर कंसल्ट ए डॉक्टर इमीडिएटली। देखिए सेंटेंस में क्या एरर है। देखिए सेंटेंस यू हैड बेटर होना चाहिए, क्योंकि सलाह लेना चाहिए था इमीडिएटली, ऐसा यू हैड बेटर कंसल्ट ए डॉक्टर इमीडिएटली, ये सेंटेंस सही हो जाएगा। यू हैड बेटर यानी कि पहले पार्ट में एरर हो जाएगा। देखिए 323 द ओल्ड मैन वॉज ओवर स्लेम्ड फॉर जॉय एट द सक्सेस ऑफ हिज ओनली सन। देखिए सेंटेंस में क्या एरर है। द ओल्ड मैन वॉज ओवर स्लैम्ड, फॉर नहीं होता है, यहाँ पे टू का प्रयोग होगा, टू जॉय एट होगा, तो इस तरह से हमारा सेकेंड पार्ट में एरर हो जाएगा। अगला देखते हैं 324। द हॉकी मैच बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान वॉज मच एक्साइटिंग। देखिए सही है, द हॉकी मैच बिटवीन दो के लिए लगा है, ऐसा भी आता है, अगर यहाँ एमॉन्ग होता तो गलत हो जाता। तो देखिए बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, और बिटवीन के साथ एंड का पेयर होता है, कुछ किसी और का प्रयोग होता ही नहीं है। और यहाँ वॉज मच एक्साइटिंग नहीं होगा, वॉज वेरी एक्साइटिंग होगा, तो इस तरह से हमारा थर्ड पार्ट में एरर हो जाएगा। देखिए अगला 325। हिज कंपोजिशन इज़ इन्फीरियर देन माइन। बहुत ही ईजी एरर है, अगर आपने पढ़ा है तो। इन्फीरियर जो लास्ट में IOR होता है मोस्टली, उसके साथ टू का प्रयोग होता है, ना कि देन का, तो यहाँ पे टू माइन हो जाएगा देन के जगह पे। इन्फीरियर और भी बहुत सारे हैं, उनके साथ टू का ही प्रयोग होता है। देखिए 326। मैंगो द मोस्ट यूनिक फ्रूट इज़ अवेलेबल इन इंडिया इन प्लानली। देखिए बहुत ही ईजी एरर है, अगर आपने पढ़ा है तो। मैंगो तो मोस्ट यूनिक नहीं होता है, यूनिक के साथ कोई भी कंपैरेटिव डिग्री या ऐसा सुपरलेटिव यूज़ नहीं होता है, मोस्ट नहीं होगा यहाँ पे। द यूनिक फ्रूट इज़ अवेलेबल ऐसा सेंटेंस हो जाएगा, यानी पहले पार्ट में हमारा एरर हो जाएगा। अगला देखते हैं। आवर ज्योग्राफी टीचर टोल्ड टू स्टडी द मैप ऑफ इंडिया फॉर ए टेस्ट। बहुत ईजी एरर है तो। देखिए थोड़ा सा इजी आ रहा है तो मैं अपना स्पीड थोड़ा सा बढ़ा दे रहा हूँ ताकि
टाइम भी कम लगे और हम क्वेश्चन भी कवर करते रहें। आवर ज्योग्राफी टीचर टोल्ड के साथ टू का प्रयोग नहीं होता है, ये कभी ऐसा होता ही नहीं है, गलत स्ट्रक्चर है पूरी तरह से। टोल्ड के साथ टू नहीं होता। टोल्ड स्टडी द मैप ऑफ इंडिया फॉर ए टेस्ट हो जाएगा। टोल्ड के साथ टू नहीं होता है, आप लिख भी सकते हो या आप अगर बुक लिए हो तो आप उसमें देख भी सकते हैं, ऐसा है। अगला देखते हैं 321 328 यू आर मोर ब्यूटीफुल देन हर। देखिए भी सेंटेंस बहुत ईजी है, अगर आपने आर्टिकल का चैप्टर पढ़ा है तो कंपैरिजन कैसे होता है। और देखिए यहाँ पे यू आर मोर ब्यूटीफुल, इससे कंपेयर हो रहा है। यू आर मोर ब्यूटीफुल देन सी होगा ना, देन सी यानी कि उससे तुम ज़्यादा सुंदर हो, ऐसा। तो यहाँ पे हर नहीं होगा, ऑब्जेक्टिव फॉर्म नहीं, सब्जेक्टिव फॉर्म ही होता है, इसके हिसाब से ही यहाँ पे होता है, तो देन सी हो जाएगा। देखिए 329 द ऑफिसर हैज़ गिवन ऑर्डर्स टू हिज सोल्डर्स यस्टरडे। बस समझ में आ गया होगा इस सेंटेंस में क्या एरर है। देखिए यहाँ पे यस्टरडे लिखा है तो हैज़ कैसे आ जाएगा, द ऑफिसर हैड होना चाहिए, गिवन ऑर्डर्स, इस तरह से पहले पार्ट में एरर हो जाएगा। देखिए अगला हैव ट्रस्ट ऑन गॉड एंड एवरीथिंग विल बी राइट। देखिए सेंटेंस में प्रीपोजिशन बेस, हैव ट्रस्ट इन होता है ना कि ऑन, ये फिक्स प्रीपोजिशन है, आपको इसे याद करना होगा। ट्रस्ट इन होता है, ट्रस्ट इन, तो इस तरह से पहले पार्ट में एरर हो जाएगा। देखिए 331 स्मोकिंग इज़ अनडाउटेबली वेरी इंजूरियस फॉर हेल्थ। फिर ऐसा एरर प्रीपोजिशन बेस, स्मोकिंग इज़ अनडाउटेबली वेरी इंजूरियस, टू होता है ना कि फॉर, तो यहाँ पे टू का प्रयोग होगा, तो इस तरह से थर्ड पार्ट में हमारा एरर हो जाएगा। 332 देखिए व्हेन यू आर इन डाउट अबाउट योर बेस्ट फ्रेंड्स लॉयल्टी यू कैन नॉट हेल्प बीन डिसअपॉइंटेड। देखिए सेंटेंस में क्या एरर है, देखिए इस सेंटेंस में अगर हम देखें तो व्हेन यूर इन डाउट, पढ़ने में भी सही नहीं लग रहा और ऐसा सेंटेंस होता ही नहीं, आपका ही नहीं देखे होंगे, योर का प्रयोग नहीं होता। व्हेन आर यू इन डाउट ऐसे सही है, यानी कि पहले पार्ट में एरर हो जाएगा, योर की जगह पे व्हेन आर यू इन अ डाउट अबाउट योर बेस्ट फ्रेंड ऐसे सही हो जाएगा। देखिए 333 द कैटल्स आर ग्रेजिंग इन द फील्ड्स। देखिए तो बहुत ही सी एरर है, नाउन चैप्टर में ऐसा दिया हुआ है नीतू मैम की बुक में। देखिए तो कैटल्स नहीं होता है, ये एस का प्रयोग नहीं होता है। कैटल जो होता है खुद प्लूरल होता है बिना एस के, तो एस का प्रयोग नहीं होगा, बाकी ये प्लूरल होता है, आपको ये ध्यान में रखना है। इसके हिसाब से वर्ब यहाँ पे प्लूरल आया है तो ये ठीक है, यानी कि एस का प्रयोग नहीं होगा, पहले पार्ट में हमारा एरर हो जाएगा। देखिए 334 व्हेन आई वाज पासिंग थ्रू द फॉरेस्ट आई हैपन टू सी अ नंबर ऑफ डीड्स। देखिए सेंटेंस में क्या गलत है, एरर है। देखिए व्हेन आई वाज पासिंग थ्रू द फॉरेस्ट आई हैपन टू सी ए नंबर ऑफ डीड्स नहीं होगा, ए नंबर ऑफ डीर होना चाहिए यहाँ पे, तब जाके सेंटेंस सही होगा, तो इस तरह से थर्ड पार्ट में एरर हो जाएगा। अगला देखिए यू कैन ओपन द बॉक्स बाय अ स्क्रू ड्राइवर। देखिए यहाँ पे भी वही फिक्स प्रीपोजिशन वाला एरर है, यू कैन ओपन द बॉक्स, स्क्रू यहाँ पे एक स्टूल है ना, आई वुड से इंस्ट्रूमेंट नहीं कहेंगे, तो यहाँ पे विथ बाई का प्रयोग नहीं होगा, विथ का प्रयोग होगा, विथ अ स्क्रू ड्राइव हो जाएगा। देखिए अगला है लास्ट, व्हेन आई द प्रेसिडेंट आई वुड अवॉर्ड यू अ टाइटल। देखिए सेंटेंस हमें तो सही लग रहा है पूरी तरह से, वर आई द प्रेसिडेंट आई वुड अवॉर्ड यू अ टाइटल, ये सेंटेंस सही है। वैसे देखिए 2016 में टीयर 2 का क्वेश्चन है ये, आप देख सकते हैं, ये सेंटेंस बिल्कुल सही है। देखिए 237 है, हिज फादर
would rather die than to beg from door to door। देखिए rather than का एक पेयर होता है, rather के साथ then का प्रयोग होता है, तो ये तो सही है, लेकिन इसके बाद बिना to का ही प्रयोग होता है, यानी कि बेयर इन्फिनिटिव नहीं होता, to का प्रयोग नहीं होगा यहाँ पे। rather than beg from door to door होगा, इस तरह से सेंटेंस सही होगा, यानी कि थर्ड पार्ट में हमारा एरर। 338 है, ही इज़ गिल्टी फॉर किलिंग एन इनोसेंट बर्ड। ही इज़ गिल्टी फॉर किलिंग एन इनोसेंट बर्ड। देखिए ही इज़ गिल्टी ऑफ होगा, गिल्टी ऑफ का पेयर होता है, यानी कि प्रीपोजिशन फिक्स होता है, तो फॉर का प्रयोग नहीं होगा। 339 है, आई हैव जस्ट कम टू नो दैट एम.आर. रॉय, वन ऑफ माई फेवरेट टीचर्स, डाइड विथ कैंसर रिसेंटली। देखिए भी सेंटेंस बहुत ही ईजी है, प्रीपोजिशन बेस्ड। आई हैव जस्ट कम टू नो दैट एम.आर. रॉय, वन ऑफ माई फेवरेट टीचर्स, डाइड और विथ नहीं होता, डाइड और विथ भी होता है, लेकिन उसका अलग होता है, ये डाइड ऑफ का प्रयोग हुआ यहाँ पे, डाइड ऑफ कैंसर या फ्रॉम कैंसर। तो इस तरह से हमारा थर्ड पार्ट में एरर हो जाएगा। द पेशेंट डाइड डिस्पाइट ही हैड रिसीव्ड द बेस्ट मेडिकल हेल्प। देखिए डिस्पाइट के साथ ऑफ का प्रयोग नहीं होता है, ऐसा एरर बहुत आता है। इंस्पाइट के साथ ऑफ का प्रयोग होता है, हालांकि दोनों का मीनिंग एक ही है के बावजूद, लेकिन डिस्पाइट के साथ ऑफ का प्रयोग नहीं होता है। द पेशेंट डाइड डिस्पाइट ही हैड रिसीव्ड नहीं होगा, ही रिसीव्ड होगा डायरेक्ट, ही रिसीव्ड द बेस्ट मेडिकल हेल्प। और इस तरह से सेंटेंस में सेकेंड पार्ट में एरर। वी शुड मेक ग्रीन वेजिटेबल्स एन एसेंशियल पार्ट ऑफ आवर डेली डाइट, शुड नॉट वी। देखिए सेंटेंस में क्या एरर है। देखिए एक लग रहा है क्वेश्चन टैग का है, वी शुड मेक ग्रीन वेजिटेबल्स एन एसेंशियल पार्ट ऑफ आवर डेली लाइफ, डेली डाइट, शुड नॉट वी। देखिए यहाँ पॉजिटिव है तो यहाँ नेगेटिव आएगा, और वी है तो हाई है। ये सेंटेंस हमें लग रहा है सही है, इसमें कोई एरर नहीं लग रहा है। देखिए 242, ही हैज़ प्रॉमिस्ड टू पे मी द होल अमाउंट इन चेक विद द स्पिरिचुअल टाइम। देखिए सेंटेंस में क्या एरर है। He had promised to pay me the whole amount in check with stipulated time। देखिए टाइम का जब क्लॉज है ना, तो यहाँ पे विद इन होना चाहिए, ना कि विद सही नहीं है, विद इन द स्टिपुलेटेड टाइम होना चाहिए, यानी कि थर्ड पार्ट में हमारा एरर हो जाएगा। देखिए अगला 243, फ्लोरेंस नाइटिंगेल वॉज कॉल्ड लेडी विद द लैम्प। देखिए सेंटेंस में क्या एरर है। देखिए फ्लोरेंस नाइटिंगेल वॉज कॉल्ड द लेडी विद द लैम्प होना चाहिए, ये एक फेज़ है द लेडी विद द लैम्प, अगर मैं सही हूँ तो। मुझे जहाँ तक याद आ रहा है कि एक फेज़ है द लेडी विद द लैम्प। अगला देखिए 344, व्हेन आई लेफ्ट द हाउस एट 9 o'clock माई सन वॉज स्टिल एट होम। देखिए सेंटेंस में क्या एरर है। व्हेन आई लेफ्ट द हाउस एज 9 o'clock, देखिए इसमें टाइम का क्लोज है, तो व्हेन आई हैड लेफ्ट होना चाहिए, क्योंकि टाइम का क्लोज है तो हम उस हिसाब से सेंटेंस को बनाएंगे। व्हेन आई हैड लेफ्ट होगा, पहले पार्ट में एरर हो जाएगा। आई डिड नॉट रिसीव एनी लेटर फ्रॉम माई पेरेंट्स फॉर द लास्ट 2 months। बहुत ही ईजी एरर है। देखिए आई हैव नॉट रिसीव्ड होना चाहिए, क्योंकि इसमें भी टाइम का क्लोज है, फॉर द लास्ट 2 months, और प्रेजेंट है तो इस हिसाब से हम हैव नॉट होगा, हैव नॉट रिसीव्ड होगा, पहले पार्ट में एरर हो जाएगा। देखिए अगला, इफ़ यू डिस्क्राइब समवन एज मैविक्रिक, यू मीन दैट ही इज़ अनकन्वेंशनल
and independent and do not think or behave in the same way as other people. देखिए सेंटेंस में क्या एरर है, किस पार्ट में है. देखिए सेंटेंस थोड़ा सा बड़ा है, अगर हम ध्यान से पढ़ेंगे तो पता लगेगा. इफ़ यू डिस्क्राइब समवन एज अ मैविक्रिक्स यू मैन mean that he is unconventional and independent and do not think or behave in the same way as we other people. देखिए यहाँ पे ही के हिसाब से अगर हम देखें तो does होना चाहिए. he and does not nothing or behave in the same as well other people. यहाँ पे do की जगह पे does का प्रयोग होगा तब ये सेंटेंस सही होगा. अगला देखते हैं. I loved the driving they were so real. देखिए प्रीपोजिशन बेस इसमें भी है, रेसिप्रोकल संबंध. आई लव द ड्राइविंग्स विच वर सो रियल होना चाहिए, या विच वर सेम. यहाँ पे दे का प्रयोग नहीं होगा, ये दे का प्रयोग गलत है. विच वर सो रियल सही प्रयोग हो जाएगा, क्योंकि ये नॉन लिविंग थिंग के लिए हम वैसे भी विच का प्रयोग करते हैं. तो इस हिसाब से ड्राइविंग्स के हिसाब से हम ये करेंगे. देखिए अगला. फुलिशली रामा थ्रू सम वाटर ऑन द इलेक्ट्रिक हीटर व्हेन इट कैच्ड फायर एंड ही गॉट ए शॉक. देखिए सेंटेंस में क्या एरर है. फुलिश रामा थ्रू सम वाटर ऑन द इलेक्ट्रिक हीटर व्हेन इट कैचेस, जो लिखा है ना यहाँ इसका प्रयोग नहीं होगा इट के हिसाब से. तो हम देखें तो यहाँ पे बिल्कुल इसका प्रयोग नहीं होगा. इस तरह से सेंटेंस हमारा, यानी कि इसमें आर में एरर हो जाएगा थर्ड पार्ट. देखिए आई स्प्रेंड माई अंकल व्हेन आई वाज प्लेइंग बास्केटबॉल. देखिए बहुत ही छोटा सेंटेंस है. व्हेन आई वाज प्लेइंग, आई स्पेंड वी टू है, पास्ट चल रहा है. ये सेंटेंस सही है, इसमें कोई भी एरर नहीं दिख रहा है हमको. अगला देखिए. द कॉन्फ्रेंस वाज अटेंडेड बाय मोर देन 100 डेलीगेट्स. लास्ट है इस वीडियो का ये, और इस तरह से ये सेंटेंस भी बिल्कुल सही है, इसमें कोई एरर नहीं दिख रहा है. देखिए पैसिव वॉइस में चल रहा है, वॉज V3 है, बाय मोर देन कंपैरिजन हो रहा है 100 डेलीगेट्स. बिल्कुल सही सेंटेंस है, इसमें कोई भी एरर नहीं है. तो इस तरह से आज तक ही, और फिर इसके आगे देखेंगे अगले वीडियो में. तब तक के लिए धन्यवाद.